कश्मीर में सुरक्षा बलों के कड़े प्रहार को देखते हुए अब आईएसआई ने अपनी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यूज को लेकर फेरबदल कर दी है। कहा जा सकता है कि आईएसआई ने सीधे अपने ओजीडब्ल्यूज को कहा है कि वो मुख्य धारा के राजनीतिक दलों में खुद को शामिल कर ले। तो कहा जा सकता है कि ऐसे में ऐसे ओजीडब्ल्यूज जो है उन पर जो है सुरक्षा बलों का शिकंजा जो है उससे बचने के लिए ऐसे प्रयास देखे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है तब खुलासा हुई जब श्रीनगर पुलिस ने ओजीडब्ल्यू का एक नेटवर्क पकड़ा जिसमें कुछ सदस्यों के पास एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के कार्ड्स थे, जिस पर फिर इंट्रोगेशन के दौरान इन ओजीडब्ल्यूज ने ये स्वीकारा कि उनको ये सरहद पार से आदेश मिला है कि वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में खुद को शामिल करें ताकि वो सुरक्षा बलों के प्रहार और क्रैकडाउन से बचें। जिस तरह से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में दम तोड़ रहा है और अब जो बची कुचे उसकी जो ओजीडब्ल्यूज या जिनको हम स्लीपर सेल्स भी कुछ है उनको बचाने के लिए अब पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी चेंज की और अब उनको वो नेशनल पार्टीज़ में मेंबरशिप दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है और ख़ासकर उस नेशनल पार्टीज़ जिनके लिए देश सबसे ऊपर है ताकि उन पे कोई हाथ न डाले। ये सच्चाई भी और हकीकत भी है। और दूसरी तरफ अलबदर जैसी दहशतगर्द तंजीमों को फिर वो एक्टिव करना चाहते हैं। अब ऐसे ओजीडब्ल्यूज का पॉलिटिकल पार्टीज़ में आना ये बड़ा सीरियस है और बड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि कोई टारगेट लेके आए होंगे वो। अब किस ऑफिस में उनको ब्लास्ट करना है, किन पॉलिटिकल लीडरों को उनको टारगेट करना है, ये सीरियस कंसर्न है और इस पर देखने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, देखिए हमारा जहाँ भी ज्वाइनिंग होती है हम पूरी स्क्रीनिंग के साथ ज्वाइन कराते हैं। पहले हम एजेंसीज से उनका इनपुट लेते हैं, उसके बाद खुद हमारा एक मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के तहत हम खुद वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी पार्टियों की तरह यहाँ सबको ज्वाइन कराई थी तो कब की हमने यहाँ गवर्नमेंट बनाई होती, क्योंकि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। और नेशनल इंटरेस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी 100 इलेक्शन कुर्बान करेगी, उस हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ उसके लिए तैयार नहीं। लेकिन एक एंगल है हमारा भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप जो ली जाती है वो ऑनलाइन ली जाती है। एक टोल फ्री नंबर हमारा है, आप उस पर मिस कॉल करोगे, वहाँ से लिंक आती है और लिंक में आप अपना बायोडाटा भर दो तो आपका आई कार्ड निकलता है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के वर्कर है। प्रॉपरली जो ज्वाइन करता है, फिजिकली जो ज्वाइन करता है वही भारतीय जनता पार्टी। और यही चीज़ें कुछ शायद मैं इसको कहूँगा कि शायद ये इन्हीं जो खामियां ये ढूंढ रहे हैं, इन्हीं के सारे ये इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ में अब ज्वाइन कराना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत सीरियस है। अगर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऐसा रिपोर्ट देती है कि अब ये उन टेररिस्टों को, ओजीडब्ल्यू को या स्लीपर सेल्स को सेव करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियाँ ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, खासकर कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अलग एक मैकेनिज़्म है और मैंने कहा हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, नेशन से ऊपर बढ़कर हमारे पास कोई नहीं है। और एक मैकेनिज़्म है जहां हम पूरी वेरिफिकेशन करके हम फिर पार्टी में उनको लेते हैं। तो हम भी इस पे जब कल से न्यूज़ आई तो हमने भी एक इस मैकेनिज़्म को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है और ज़्यादा एक्टिव कर दिया है, ताकि ऐसे कुछ एलिमेंट्स जिनका बैकग्राउंड या जो ओजीडब्ल्यूज है वो पार्टी में आए। है ये कम पॉसिबल, लेकिन फिर भी हमने उस मैकेनिज़्म को और ज़्यादा एक्टिव कर लिया है ताकि ऐसा कोई एलिमेंट हमारी पार्टी में शामिल ना हो। लेकिन जिस तरह से आईएसआई स्ट्रेटजी बदलता रहता है, हमेशा चेंज करता रहता है, लेकिन हमारी पुलिस, हमारी आर्मी उनसे 2 कदम आगे की सोच रही है, जिन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, इस आतंकी स्ट्रेटजी को। जिस तरह से फिर वो कश्मीर में आतंकवाद दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल ऑफिसर्स को निशाना बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी पुलिस को और ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। सर, एक बड़ी खबर आ रही है कि जो आईएसआई है अब कोई कोशिश कर रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है, जो ओजीडब्ल्यूज है, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज विशेषकर जम्मू कश्मीर में जो काम कर रही है उनमें शामिल करने का। तो किस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को देख रही है? क्या सिक्योरिटी एजेंसीज से आपका कोई इसके बारे में कम्युनिकेशन हुआ है और आपकी राय इसके बारे में और मुतालबा क्या है इसके बारे में? देखिए, हमारे साथ कोई किसी भी एजेंसी की कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना इस बारे में हमें कोई इल्मियत है कि जिस लेवल पे ये बयान आया है कि उन्होंने किस बुनियाद पे ये कहा है। लेकिन हमारी यही कोशिश रही है, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की सिरे से ही यही कोशिश रही है कि अगर जम्मू कश्मीर के
कोई नौजवान या कोई बुजुर्ग या कोई भी साथी एक ज़माने में एक मखसूस तहरीक के साथ चल रहे थे तो उनको हमेशा उसी हैयत में नहीं रखना है, बल्कि उनको कौमी दायरे में शामिल करना है। तभी हमारे देश में, हमारी रियासत में, हमारी यूटी में अमन कायम होगा, भाईचारा कायम होगा और हम तरक्की के मंजिल को गामजन होंगे, और जो हमारा जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ है उसका आगे इजाला हो सके। ये जो बयान है ये हैरान कुन बयान है, किस बुनियाद पे उन्होंने बयान दे दिया है, उसके सोर्सेज क्या है, उसकी वजह क्या है। या तो वो पूरे पब्लिक में आना चाहिए था विद प्रूफ, ये नहीं कि ज़बानी कोई इंतशार पैदा करेगा। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कशां हालत बहुत हद तक ठीक हुई है। ये हालत कैसे ठीक हुई है? जब लोग वापस आ गए, वो लोग जो उस रास्ते की तरफ चले गए थे वो वापस आ गए, कौमी दायरे में शामिल हो रहे हैं। उस चीज़ को ठेस पहुंचाने के लिए, उस चीज़ को जक पहुंचाने के लिए, उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए हम इस बयान को लेते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का पूरा कैटेगोरिक ये है, हमारा मंशूर यही है, हमारी वाज़ेह यही पॉलिसी है कि हमें किसी भी सूरत में सभी जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को एक साथ मिलाकर, एक माला में पिरोकर, मुल्क के आइन और मुल्क की वफादारी में जुटलाकर कौम और मुल्क की बका के लिए काम करना है। तो हम इस चीज़ पे बहुत ही हैरान है, और लगता है कि अगले आने वाले दिनों में शायद गवर्नमेंट भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस चीज़ पे अपनी सफाई दे देगी कि मामला क्या है और ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं, क्या वजूहात हैं उसके पीछे, तभी जाकर ज़्यादा पिक्चर साफ होगी। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति या जो लड़का पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है उसका जो कहीं ना कहीं रिपोर्ट है, कैरेक्टर रिपोर्ट, वो पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहिए कि ये पहले क्या था और अब क्या है? क्या इसका जो सही इंटेंशन है पॉलिटिक्स में आने का, मेन स्ट्रीम में आने का? देखिए क्या था, अगर कोई बंदा जो कल का जवान था आज वो बुजुर्ग है, अगर वो किसी तहरीक में शामिल हुआ था, यहाँ तहरीक चल रही थी, अगर वो उसमें शामिल हुआ था, उसके रीज़न्स हैं, उसके अपने वजूहात हैं, उन वजूहात को हम किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपने जम्मू कश्मीर के मसले को लटके रखा था और आपने कई बार पाकिस्तान के साथ बात की कश्मीर पे। यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टी जो थी वो कहती थी कि मसले कश्मीर हल करना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कुछ वजूहात नहीं है तो क्यों रिसेंटली इसी महीने में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने मरकज़ी सरकार से मुतालबा किया कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? मसले थे वहाँ, क्योंकि आपका आर्टिकल 370 वहाँ है, आपका आर्टिकल 35A वहाँ है, और इतना ही नहीं, आपकी यूनाइटेड नेशंस में आपकी बाज़ाब्ता एक करारदाद है जिसके ज़रिए यह है कि कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहिए बात कर लीजिए। प्लेबिसाइड फ्रंट का वही एक मसला वही है, 5 जनवरी 1949 में जो करारदाद पेश की गई है यूएनओ में, तो उसमें क्या दर्ज है कि लोगों से पूछा जाएगा आपकी मर्जी क्या है। तो ये चीज़ें जब तवारीख के पस मंज़र में हमारे पास अभी मौजूद हैं, तो एक लोगों का एक हिसास तबका, वो उसका पस मंज़र क्या है, क्यों वो मैदान में आगे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि वजूहात हैं अभी भी। हम क्यों कहते हैं, इवन RSS जैसी पार्टी क्यों कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, हम क्यों कहते हैं कि यहाँ की बहुत सारी मेन स्ट्रीम पार्टियाँ कहती हैं कि पाकिस्तान से बात करो, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी कहती है कि हमारा दायरा वो नहीं है, क्योंकि हम अभी छोटी पार्टी है, हमें कम ही वक्त हो गया। हम कहते हैं कि जो भी हमारे मसाइल है हम मरकज़ी सरकार के साथ बात करके उन मसाइल का हल चाहते हैं। जब आप देखेंगे उन चीज़ों को पूरी तरफ से आप एनालाइज करेंगे तो मसले वही हैं कि हमारी शनाख्त हो गई, हमारी शनाख्त को छीन लिया गया, हमारे तशक्कुस को छीन लिया गया, हमारी जिस चीज़ पे एक्सेशन हुआ था उस चीज़ को छीन लिया गया, और उसके बाद हमसे वादा किया गया कि जम्मू कश्मीर के जवानों से बात की जाएगी, यहाँ के स्टेक होल्डर से बात की जाएगी, यहाँ के लोगों से बात की जाएगी। हमने कई बार, हमारे कायद जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी, इंडिविजुअल बयानात में भी, ट्विटर्स के ज़रिए भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया, होम मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया हर महीने कि यहाँ वक्त आया है, लोगों ने अमन कायम किया है, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के अवाम है, जवान हैं, उनके साथ हम बातचीत का सिलसिला शुरू कर लीजिए ताकि जो हमारे मामलात है वो हल हो जाएं। और उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है कि मरकज़ी सरकार भी की, बहुत सारी एजेंसियाँ भी चाहते हैं, मरकज़ी सरकार बज़ाहिर खुद चाहती है कि कोई भी एक फ़र्द जो कभी किसी गलतफहमी या गलती का शिकार हुआ या डिलिबरेटली वो जो हमारा वादा था मुल्क की मरकज़ी सरकार ने, जो साबिका सरकार ने वादे किए थे, उन वादों की तकमील चाहता था, अगर वो उसके लिए जद्दोजहद में आया तो हम चाहते हैं कि वो सभी मेन स्ट्रीम में आए और
نیگوسیشن ٹیبل پہ ملک کے آئین اور ملک کے قانون کے تحت اسی دائرے میں بات کریں. تو یہ جو بیان آئے ہیں یہ ڈسکوریجنگ ہے اور اس چیز سے یہاں امن قائم نہیں ہوگا. لوگ بدل رہے ہیں. یہ کیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وقتی دباؤ سے ہم لوگوں کے جذبات کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رہیں گے, دبا کے رہیں گے, تو دیٹ از ناٹ گڈ. کسی حد تک وہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہمیں حقیقت کو ایکسیپٹ کر کے حقیقت کی تہ تک جا کر ان لوگوں کو, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حریت کے بہت سارے لوگ, بہت سارے قائدین, جماعت اسلامی کے قائدین, انہوں نے اب آئین کے تحت, ہندوستان کے آئین کے تحت دوسری پارٹیاں بنائی, قومی دائرے میں شامل ہو رہے ہیں. تو اگر آپ ایک طرف سے الیکشنز کروا رہے ہو, ایک طرف سے جو یہاں کی مین سٹرنگ پارٹیز ہیں جن میں نیشنل کانفرنس ہے, پی ڈی پی ہے, جموں کشمیر اپنی پارٹی ہے, پیپلز کانفرنس ہے, اور بھی کئی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں, ایک کانگریس, ایون کانگریس ہے, ایون بی جے پی ہے. بی جے پی میں ایسے بہت سارے لوگ گئے ہیں جن لوگوں کے خلاف یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اوور گراؤنڈ ورکرز ہیں. تو میں نشان نہیں کروں گا بی جے پی میں کتنے لڑکے اور لوگ چلے گئے ہیں. کیوں؟ وہ قومی دائرہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا, مصائب کا سامنا کیا, مصیبتوں کا سامنا کیا, تو اس چیز کو یہ سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اس میں باری تحقیق کی ضرورت ہے, اور ایسے بیانات قبل از وقت دینا اور کسی ضرورت کے بغیر دینا ہماری پارٹی کی نظر میں مناسب نہیں.